Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electron in a hydrogen atom makes a transition from an excited state to the ground state. Which of the following statement is true? इसमें से देखना है कि कौन सा true है. First option है its kinetic energy increases and its potential and total energy decreases. Its second option है kinetic energy decreases, potential energy increases and its total energy remains the same. Third option is its kinetic and total energy decreases and its potential energy increases. Last option is its kinetic, potential and total energy decreases. अब हम यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. हमारा की कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल, काइनेटिक, potential, kinetic and total energy and total energy of hydrogen atom यही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा. पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को देखेंगे. तो एज वी नो, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर क्या है यहाँ पे? आर है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्बिट. फ्रॉम न्यूक्लियस से लेके किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका डिस्टेंस है आर. बाकी जो इसमें टर्म है के इज 1/4πε0 दैट इज कांस्टेंट. जेड इज द एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा. ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन एटम में अगर गिवन जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? वहां डिक्रीज होगी. ऑब्वियस है, वो न्यूक्लियस के क्लोजर आता जाएगा तो डिस्टेंस जो है वो कम होगा. ठीक है, आर की वैल्यू डिक्रीज होगी. अब हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इंक्रीज होगा. ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पूरा का पूरा टर्म इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है. ठीक है, तो नेगेटिव साइन है तो जितनी ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू होगी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा. तो आर की जितनी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही डिक्रीज होगा यहाँ पर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है. हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हम लिख सकते हैं एज आर डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. तो यहाँ पे ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस दिस केस अगर ये जंप करता है फ्रॉम एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. सेकेंड हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ, ये मॉड ले लेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी यही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल टू जस्ट वही सेम फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ की वैल्यू मतलब 2 रख देंगे यार, 2 इंटू आर. अगेन गिवन में है हमारा कि आर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि इन्वर्स में है काइनेटिक एनर्जी और आर के बीच रिलेशन. दैट इज सेकेंड पोर्शन में आ गया हमारा आंसर दैट इज आर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? टोटल एनर्जी क्या होगा हमारा? टोटल एनर्जी दैट इक्वल टू पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, तो ये अगर नेगेटिव में है तो हमारा वैल्यू अगर आर डिक्रीज करेगा, अगेन अगर आर डिक्रीज करेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, अगेन डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि आर डिक्रीज किया तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा ये एक्सप्रेशन नेगेटिव में, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसकी टोटल एनर्जी उतना ही कम होगा। तो आर डिक्रीज करेगा एंड टोटल एनर्जी ऑल्सो। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, हमारा आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगा बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अभी किया हमने, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा दैट इज पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, दैट इज द आंसर। यही आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। A is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.